एग्जीबिशन का नाम है फ्रॉम बॉर्डर्स टू बिलोंगिंग, कराचीज़ जर्नी थ्रू माइग्रेशन। तो इसमें हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि पार्टीशन से पहले क्या सूरत हाल थी और पार्टीशन के बाद जो लोग कराची आए मूव हुए उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आईं, वो किस तरह यहाँ सेटल हुए। कुछ कैंप्स बने, लोग आके कैंप्स में गए, कुछ लोग पहले से ही आ चुके थे तो उनके रिश्तेदार थे वो उनके घर मूव हुए। आपके पीआईबी कॉलोनी, इस तरह के एरियाज़ ऑलरेडी थे, वहाँ पे लोग गए। तो हमने जो ये एग्ज़िबिशन किया है इसका मकसद यही है कि पुराने वक्तों से अपनी यूथ को कनेक्ट करें। आजकल की जो यूथ है उसको पता ही नहीं था कि कराची पहले कैसा था, तो हम टीडीएफ घर के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि हाउ वाज ओल्ड कराची और आप किस तरह उसकी हिस्ट्री से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके दादा दादी, आपके पेरेंट्स ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी और अब आप उसको किस तरह अपने से कनेक्ट कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं कराची में। जब मैंने अपनी किताब लिखी थी कराची वाला, अ सब कॉन्टिनेंट विद इन अ सिटी, वो इसी वजह से कि मेरा ख़्याल था कि कराची वाहिद शहर है पूरे मुल्क का जिसमें इतना ज़्यादा तनव्वुर है, इतनी मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ रहती हैं यहाँ हमारे आसपास। हमें नहीं मालूम, हमें उनके बारे में ये नहीं मालूम कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, इनकी लाइफस्टाइल्स क्या हैं, इनके रस्म व रिवाज क्या हैं, अगर मुख्तलिफ़ फेथ्स से हैं तो वो क्या बिलीफ्स हैं उनके। इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना बेहद ज़रूरी है। इस एग्ज़िबिशन में हमने रिसर्च के थ्रू और कुछ लोगों से हमने बात भी की जिससे हमें उनकी स्टोरीज़ पता चली, वो हमने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी यहाँ पे चलाई हुई हैं। देन हमने डिफरेंट कम्युनिटीज़ हाईलाइट की हैं कि जैसे बोरी कम्युनिटी हो गई, पारसी कम्युनिटी, मेमन्स, ये लोग जब आए तो इन्होंने किस तरह डेवलपमेंट में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प की और क्या क्या चीज़ें उसके बाद डेवलप हुई। जब आप एंटर होते हैं तो आपको एक प्री पार्टीशन का हमने दिखाया हुआ है कि प्री पार्टीशन से पहले, अब प्री पार्टीशन के वक्त क्या स्टोरीज़ थी, किस तरह हिस्ट्री क्या थी। फिर आप आगे आते हैं 1947 बीच में रखा है हमने, उसके आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब लोग आ गए, पार्टीशन हो गया तो किस तरह का उनका रहन सहन था, क्या क्या दुश्वारियाँ उनको पेश हुई, किस तरह कैंप्स थे, अलग अलग मोहल्लों में कैंप्स बने हुए थे, लांडी में, आपके कोरंगी में, एयरपोर्ट के पास, तो वो सब हमने बताया है। देन दूसरे कमरे में आते हैं तो डेवलपमेंट्स की बात हो रही है कि कराची देखें एक कल्चरल पॉट है, डिफरेंट कल्चर्स यहाँ पे जो हैं वो रह रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो सारे जब मिलकर डेवलपमेंट में उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी वो सब हमने सेकंड रूम में बताई हुई हैं। इधर आपने देखा ये टेंट का है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकती हैं ये एक हमने टांगे का व्हील रखा हुआ है, कुछ और पुरानी चीज़ें हैं जिससे लोग रिलेट कर सकें कि भाई पहले किस तरह की ज़िंदगी थी, किस तरह माइग्रेंट्स आए और वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। हमने अभी इमारतों की बात की और पुरानी हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हैं, जिसमें से एक ये भी है जो घर है, पुराना है, लेकिन हमें उसकी विक़त नहीं है। हम लोग अपने हेरिटेज को प्रिज़र्व करना नहीं जानते, इसलिए कि लालच इतनी है हर एक को इस शहर में, और जो लोग बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहते हैं, वहाँ प्लाज़ाज़ बनाना चाहते हैं, शॉपिंग प्लाज़ाज़ और अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई वो नहीं है कि वो इतनी खूबसूरत, इतनी पुरानी इमारतों को गिरा दें। तो वो आए दिन हमारे यहाँ हो रहा है, चाहे हम लोग जितना भी शोर मचा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो प्रिजर्वेशन नहीं है। ये उसके लिए एक ख़ास थिंकिंग, एक ख़ास एटीट्यूड, आपके लोग पढ़े लिखे हों, आप उनमें एक मोहब्बत डालें अपने शहर के लिए, तो वो नहीं है, वो मिसिंग है। पाकिस्तान को अपनी आँखों से बनते हुए देखा। आंखें तो खैर ऊपर उठा नहीं सकते थे क्योंकि शीशों तक वाले साहब हम को बाहर नहीं झांकने देते थे, लेकिन वालदा देखती थी और वो बताती थी कि महाजिर किस तरह काफ़िले चले जा रहे हैं। ये जो आप तस्वीरें यहाँ देखती हैं ना काफ़िलों की, ये हमारी आंखों देखी, हमारे वालदा ने देखी। फिर लाहौर के बाद जब हम पहुँचे हैं
तो लाहौर के बाद फिर वो काफ़िले मैंने भी देखे। मुझे तो लग रहा है कि मैं 5 साल की फिर से हो गई, फिर से वही उसी उम्र में चली गई, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी, यानी हमने उसके बाद भी जो एक 4 लाख का शहर, उसमें हम लोग जिस तरह कटते मरते आए हैं और जिस तरह मलीर और कुरंगी में हम लोग बेसरो सामान खुले आसमान तले आके लोग पड़े हैं। हमारी तो दुआ यही है कि जो भी इस पर हुकूमत करे, इस शहर पर, इस सूबे पर, उसको हमारे आबादी का इतना लिहाज हो कि हर एक को ये सारी फैसिलिटीज़ मुहैया हों। अब ये हमने आते वक्त जो देखा था, बाज़ वक्त लगता है कि वही ज़माना है।